ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक इस पे डिस्कस किया है और आई थिंक ये सेकंड लास्ट वीडियो होगा आपके इस चैप्टर के लिए, गेटिंग टू नो प्लांट्स के लिए। ठीक है, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ प्लांट देखा, हर्ब्स, सर्ब्स, ट्री, ठीक है, क्रीपर्स, क्लिम्बर्स, फिर एक एक करके सारे प्लांट के सभी पार्ट को हम लोगों ने देखा, रूट, स्टेम, फ्रूट, है ना। अभी फ्रूट नहीं देखा है हमने, फ्लावर वगैरह। अब हम लोग आज देखेंगे मेनली फ्लावर को। इससे पहले वाले वो सारे पॉइंट्स हम लोग का कवर हो चुका है, रूट, स्टेम, लीफ, है ना, ये सब कवर हम लोग का हो गया है। आज हम लोग फ्लावर देखेंगे। फ्लावर के बारे में सबसे पहले इसका हम लोग को कुछ इसका इंट्रोडक्शन देखना है, फिर इसके डायग्राम देखने हैं और कुछ इसके बाद इसके बेसिक डेफिनेशन होगा, उस डेफिनेशन को देखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फ्लावर के बारे में सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं। आप देखिए, मैं लिखता जाऊंगा, आप समझते जाएंगे कि फ्लावर का एक्चुअल में क्या हम लिख रहे हैं, वही चीज जो आप बाहर देखते हो, है ना। मॉर्फोलॉजिकल स्टडी इसको कहते हैं। तो क्या लिखेंगे फ्लावर के बारे में? सबसे पहला पॉइंट, फ्लावर इज द मोस्ट important beautiful part of the plant। ठीक है, सबसे सुंदर पार्ट जो प्लांट में दिखते हैं वही फ्लावर। क्लियर। दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? इट इज डिफरेंट साइज, शेप, कलर एंड फ्रेगनेंस। इसके जो सुगंध होते हैं ये जो है बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इसके शेप, साइज डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और आप देखते होंगे जैसे लोटस हो गया, रोज हो गया, ये सब जो है डिफरेंट कलर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? फ्लावर में बी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे आपको दिखेंगे जो अलग अलग होते हैं। जैसे हमने पपाया का एग्जांपल लिया था, पाम का एग्जांपल लिया था। ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मेल और फीमेल प्लांट आपको अलग अलग पहचान हो पाएगा। देखते होइएगा, पपीता एक में फल लगते हैं, एक में सिर्फ फूल लगता है। तो जिसमें सिर्फ फूल लगेंगे वो मेल पार्ट है और जिसमें सिर्फ फल लगेंगे वो फीमेल पार्ट है। इस तरह से बहुत सारे प्लांट होते हैं। पपाया आप एग्जांपल याद रखेंगे क्योंकि हम लोग के पास में ये कॉमनली पाए जाते हैं। ठीक है, और फाइनली क्या होता है? फ्लावर चेंज इनटू फ्रूट्स। ये फाइनली फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं और यही फ्रूट्स क्या होगा? यही फ्रूट्स have lots of seed, और मे भी सिंगल भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। lots of seed, है ना। एंड फाइनली these seed helps in reproduction of plant। यही सीड फाइनली रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट में हेल्प करता है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों ने समझा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में प्लांट जो है, फ्लावर एक्चुअली होता कैसा है। अब हम उसका डायग्राम बनाएंगे, आप लोग उस डायग्राम को मेरे साथ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसको मिटा दो, आप इसको नोट कर लेंगे, आपके नोट्स बनाने में बड़ी काम आने की चीजें हैं। अब हम लोग देखते हैं
कि फ्लावर का एक्चुअली डायग्राम कैसा होता है, जरा इसके डायग्राम को समझते हैं। ठीक है, डायग्राम को समझते हैं, मेरे साथ ही आप बनाएंगे। ठीक है, छोटा ही सा डायग्राम बनाऊंगा, बहुत बड़ा डायग्राम नहीं बनाने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए ऐसे आपने बनाया। ठीक है, और ये किसी चीज से जुड़ा हुआ है। अब आप देखेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब इस तरीके का आप फ्लावर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक आप बाइसेक्सुअल फ्लावर में ऐसा देखने को मिलता है। इसमें कुछ हम चेंज करेंगे, धीरे धीरे लिखते हैं। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं? स्टॉक। क्लियर? और यहां जो ये पार्ट होता है, मान लीजिए आप एग्जांपल ले लीजिए एक अड़हुल का फ्लावर, अड़हुल के फ्लावर को माइंड में लेके चलिए, तो ये जो ग्रीन पार्ट दिखता है इसको हम लोग कहते हैं सेपल्स। क्या कहेंगे? सेपल्स कहेंगे, या इसको हम कैलिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? कैलिक्स कहेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो यहां पे इस तरीके का ऐसा पार्ट होता है जो फूल मुरझाने के बाद फिर ये फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम लोग ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। ठीक है, और ओवरी के नीचे ही छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं, और ये हो गया ऐसा। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कोरोला कहते हैं। ठीक है, कोरोला कहते हैं, या इसको हम पेटल्स भी कह सकते हैं, पेटल्स भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब देखिए, अब ये जो थोड़ा सा ये मांसल पार्ट आपको जो बड़ा सा लग रहा है इसी को हम लोग थैलमस कहते हैं। क्या कहते हैं? होल पार्ट को थैलमस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे ऐसे फ्लावर को आप जब देखेंगे तो इस तरह की डिजाइन यहां पे बनी होगी, ऐसे जो बने होते हैं। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये मेल पार्ट है। क्या है? ये मेल पार्ट है, तो मेल पार्ट को हम लोग कहते हैं स्टैमेन। क्या कहेंगे? स्टैमेन कहेंगे, या हम लोग एंड्रोसियम कहेंगे। क्या कहेंगे? एंड्रोसियम कहते हैं। इतना तक कोई दिक्कत? अब इस मेल पार्ट में यहां से ये जो डंटी इसका जो दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट। क्लियर? यहां तक समझने में कोई दिक्कत? और यहां पे जो ये आपको राउंड राउंड दिख रहा है ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग एंथर कहते हैं। यहां पे एंथर चिपका होता है, ये हमारा एंथर हो गया। और ये टोटल पार्ट क्या होता है? तो ये मेल पार्ट होते हैं, एंड्रोसियम कहलाता है। क्लियर? यहां तक समझने में दिक्कत नहीं? अच्छा, एंड्रोसियम की जो पढ़ाई होती है उस बुक को हम एंड्रोलॉजी कहते हैं। एंड्रोलॉजी। ठीक है, और जो पर्सन इस एंड्रोलॉजी बुक की पढ़ाई करता है उसको एंड्रोलॉजिस्ट कहते हैं। एंड्रोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, यहां तक आप समझ लीजिए। अब एक पॉइंट और बच गया जिसका नाम है ये पार्ट। ये ठीक है, ये वाला पार्ट है, आप देखिए भैया ये स्टिकी पार्ट होता है। यही पार्ट हमारा फीमेल पार्ट है, ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है। इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप अपने कॉपी पे आप अपने जगह के हिसाब से सेट करेंगे, आप अपने प्लेस के अकॉर्डिंग लिखेंगे, मैं भी अपने प्लेस के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये जो पार्ट है सबसे जो ऊपर का पार्ट है ये हमारा कहलाता है पिस्टिल। क्या कहलाता है? इसको हम लोग कहते हैं पिस्टिल। अच्छा, पिस्टिल का एक और नाम है कार्पल। क्या नाम है? कार्पल। पिस्टिल का नाम है कार्पल। ठीक है, और इसको एक और नाम कह सकते हैं, इसका नाम है गाइनोसियम। क्या नाम है? गाइनोसियम। इसको गौर से ये वर्ड सब ध्यान रखेंगे क्योंकि आगे चल के भी ये पढ़ने को आपको मिलेगा। गाइनोसियम की स्टडी करने वाले को कहते हैं गाइनेकोलॉजी। गाइनेकोलॉजी, गाइनोसियम जिस बुक्स में पढ़ाई होती है उसको गाइनेकोलॉजी कहते हैं, और जो पर्सन स्टडी करता है उसको गाइनेकोलॉजिस्ट कहते हैं, है ना? गाइनेकोलॉजिस्ट कहते हैं।
तो अब ये फ्लावर की बेसिक डायग्राम हो गई। आप इसके डायग्राम अलग ढंग से भी बना सकते हैं, बुक में इसका अलग ढंग से आपको डायग्राम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये रही बेसिक बातें। तो अब इसके आपसे अगर पूछा जाता है कि साइड में इसका अब आपका ये जो कुछ नाम है, जो बेसिक नामे हैं, उसको हमको जानना है कि वो क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या नाम हो जाएगा, इसको मैं मिटा रहा हूं यहां से, और एक एक करके ये कॉपी में आप नोट कर लेंगे। ठीक है, और एक एक करके इस पॉइंट को मैं डिटेक्ट करता हूं कि वो नाम क्या क्या हो सकता है जो फ्लावर के मेन पार्ट को दर्शाया जाएगा, इंडिकेट करता है। तो सबसे जो पहला पार्ट होगा आपके बुक्स में भी जो चीजें हैं, वो हम हेडिंग क्या बनाएंगे, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ओके, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो फर्स्ट जो होगा उसको हम लोग कहेंगे पेडिसिल या थैलमस। ठीक है, पेडिसिल और थैलमस। दूसरा जो पार्ट हमारा होगा वो होगा सेपल्स। ओके, सेपल्स और कैलिक्स। तीसरा जो पार्ट होगा वो होगा हमारा पेटल्स या और कोरोला। ओके, कोरोला। नेक्स्ट जो पार्ट हमारा होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो होगा स्टैमेन। ओके, और स्टैमेन जो है, स्टैमेन को ही हम लोग कहते हैं एंड्रोसियम। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट होगा उसको हम लोग कहेंगे पिस्टिल और गाइनोसियम। ओके, गाइनोसियम। तो ये हमारे बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट रहे आपके फ्लावर के। अब हम लोग को क्या देखना होगा कि इन सब के प्रॉपर अगर डेफिनेशन पूछे जाते हैं तो आप इन सब का डेफिनेशन क्या लिखोगे, है ना। यही डेफिनेशन आगे चलकर इसके प्रोसेस को आप समझ लीजिए। ये फ्लावर क्या करता है, इसके जो कलरफुल पार्ट है ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, हनी बी को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, सो दैट यहां से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो सके, यहाँ स्टिग्मा के ऊपर, ये स्टिकी पार्ट होता है, स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो सके, और ट्रांसफर होने के बाद जर्मिनेशन होकर के ये यहाँ आएगा, और जब यहाँ आया तो फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर ये फूल मुरझा जाते हैं। मुरझाने के बाद यही फ्रूट्स, ये जो ओवरी आप देख रहे हैं, ये फ्रूट्स के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। उस फ्रूट्स की उसकी पालन पोषण होती है, नॉरिशमेंट होती है, और फिर कुछ दिनों के बाद फ्रूट तैयार हो जाता है। तो वो फ्रूट मेरे खाने लायक भी हो सकता है, और उसके सीड जो है नए पेड़ बनाने लायक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये फ्रूट्स की बेसिक पार्ट रही, है ना। फ्रूट्स बनेंगे वही सीड में कन्वर्ट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको देखना इसमें ये है कि अब इन सब का प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा। इन डेफिनेशन को हम एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में प्रॉपर इतना ही रहेगा। आप इसको नोट्स करेंगे सेम टू सेम, फ्लावर को पहचानेंगे। आप अड़हुल का फूल आपके, ठीक है, आपके घर के आसपास होगा, अड़हुल को फूल को देख करके इसको तोड़ मरोड़ करने की, ऐसे नहीं पकड़ के मचोड़ दिए, है ना, इसको तोड़ मरोड़ करने की कोशिश करेंगे, अलग अलग करके खोल के इसको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत काम की चीजें हैं, आगे भी आपको काम आएगा। अब इस चैप्टर के लिए लास्ट सेशन जो बचेगा हमारा, उसमें हम आपको इसके डेफिनेशन प्रॉपर देंगे कि क्या डेफिनेशन होगा, और यहीं से पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, यहां से ट्रांसफर होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं। तो वहां डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं, द प्रोसेस बाय विच ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, इस डेफिनेशन को आप लिखेंगे, हालांकि वो नेक्स्ट जो डेफिनेशन बनेगा हमारा उसमें भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में प्रॉपर इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय, टेक केयर।